इसमें सबसे पहले जो आपका स्टार्ट हुआ है वो है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो लिमिट और कंटिन्यूटी का पढ़ाई जो है हम लोग 11th में 12th में बेसिक पार्ट में किए, लेकिन वो आपका एक वेरिएबल है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका दो वेरिएबल के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है आपका डबल लिमिट। डबल लिमिट सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ है डबल लिमिट। डबल लिमिट का ही दूसरा नाम होता है सिमुल्टेनियस लिमिट। सिमुल्टेनियस लिमिट कहीं भी डबल लिमिट लिखा रहे या सिमुल्टेनियस लिमिट लिखा रहे समझ जाए दोनों से में। अब यहाँ पर डबल लिमिट क्या है, सिमुल्टेनियस लिमिट क्या है, इसका डिफिनेशन हम बहुत डिटेल से लिखा चुके हैं। तो जो भी कल का क्लास अगर नहीं किए हैं पहले उसका वीडियो आप देख लेंगे, तो सारा बात आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम 2 मिनट बताएंगे, ताकि आपको यहाँ पर सवाल समझने में कोई दिक्कत ना हो, बढ़िया से बन जा सके। लेकिन लिमिट और कंटिन्यूटी का डिफिनेशन का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसीलिए अभी उसका वीडियो आप देख लीजिएगा तो वहाँ सबका काम हो जाएगा। यहाँ पर समझिए कहीं पर भी ऐसा लिखा रहेगा एंटी एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू बी और ये एफ एक्स वाई, कहीं ऐसा लिखा रहे या फिर कहीं अगर ऐसा लिखा रहे लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी और ये एफ एक्स वाई, तो कहीं पर भी ऐसा लिखा रहेगा या ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि दोनों सेम चीज है। और इसको जो है कहा जाता है डबल लिमिट। दोनों जो लिखा हुआ है दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, इसको हम डबल लिमिट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपका डबल लिमिट है, यहाँ भी क्या है डबल लिमिट। अब पूरे किताब में कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ रहे या फिर ऐसा लिखा रहे तो समझ जाए कि आपका डबल लिमिट लिखा हुआ है। इसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 और ये y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको कोई वक्त तो समझ जाना कि ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, डबल लिमिट लिखा हुआ है। तो ये सिंबल किसका हो गया डबल लिमिट। या फिर इसी को जो है आप इस रूप में लिख सकते हैं, ये आपका लिमिट ये एक्स वाई टेंस टू ये आपका 0 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी लिखा हुआ है। ये भी समझ जाए कि आपका डबल लिमिट लिखा हुआ है। तो दोनों जो है ये डबल लिमिट लिखा हुआ है। डबल लिमिट का कोई भी सवाल को सोल्व करने के लिए जो है आपके पास 2 मेथड है। एक तो बाय डेफिनेशन सवाल को सोल्व कर ले और दूसरा मोड ऑफ अप्रोच लगा करके आप सवाल को सोल्व कर लें। तो बाय डेफिनेशन कैसे सवाल को सोल्व करना ये तो आगे बताएंगे, लेकिन मोड और अप्रोच लगा के सवाल सोल्व कैसे करते हैं इसके लिए हम बताएंगे। 1 मिनट यहाँ पर देखिए, इसके बारे में कल हम बहुत डिटेल से बताए थे, लेकिन फिर भी अभी आप देखिए कहीं पर अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 और ये आपका एफ एक्स वाई ऐसा लिखा हुआ है, या फिर ये आपका लिमिट और ये एक्स वाई टेंस टू ये आपका 0 0 एफ एक्स वाई ऐसा लिखा हुआ है। कहीं पर भी ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा है समझ जाए कि आपका डबल लिमिट लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये क्या करता है कि x 0 की ओर टेंड कर रहा है और y भी 0 की ओर टेंड कर रहा है। ये x का 0 की ओर टेंड करना और y का 0 की ओर करना, इसका मतलब क्या, x और y दोनों आकर्षित हो रहा है किसकी ओर, ओरिजिन की ओर। इसका मतलब ये होगा। अब इसका मतलब समझिए क्या है, देखिए इसमें ये हमने लिया y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। और जहाँ x एक्सिस y एक्सिस कट किया हुआ आपका मोटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए डबल लिमिट का जितना भी सवाल रहेगा सारे सवाल में x 0 की ओर टेंड करेगा और y 0 की ओर टेंड करेगा। x और y का दोनों का 0 की ओर टेंड करना, इसका मतलब ओरिजिन पर पहुंचना। x अगर 0 की ओर टेंड करेगा
मतलब ओरिजिन पर पहुंचेगा। y अगर 0 क्यों करेगा मतलब ओरिजिन पर पहुंचेगा। तो बोलने का सेंस है कि हमें पहुंचना कहाँ पर है, हमें पहुंचना है ओरिजिन पर। ओरिजिन पर पहुंचने के लिए क्या हमारे पास दो रास्ता है? नहीं, हमारे पास ढेरों रास्ता है, हमारे पास लाखों करोड़ों रास्ता है। किसी भी रास्ता से हम ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं। हम x एक्सिस के एलोन हम ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं, y एक्सिस के एलोन हम ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं, या फिर हम अगर चाहें तो अलग अलग एंगल के स्लोप से हम यहाँ पर ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये 5 डिग्री के एंगल से स्लोप से यहाँ पहुंच सकते हैं, 10 डिग्री से पहुंच सकते हैं, 30 डिग्री से पहुंच सकते हैं। अलग अलग एंगल के स्लोप से भी हम यहाँ ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमको पहुंचना कहाँ पर, ओरिजिन। तो किसी भी एंगल के स्लोप से हम यहाँ पर ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि एंगल यहाँ ओरिजिन पर पहुंचने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों रास्ता है, किसी भी रास्ता से हम पहुंच सकते हैं ओरिजिन। आप अगर चाहें तो y बराबर mx के रास्ते से भी आप पहुंच सकते हैं। y बराबर mx क्या होता है भाई, आपको पता है कि y बराबर mx जो है ये आपका एक लाइन होती है जो ओरिजिन से होकर के गुजरता है। तो y बराबर mx प्लस c ये आपका लाइन होती है जो ओरिजिन से होकर के गुजरता है। आप इस लाइन से भी ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी कर्व से आप ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं, पैराबोला के रास्ते से भी आप यहाँ ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं। तो बोलने का सेंस बस इतना का है कि हमें x अगर 0 की ओर टेंड कर रहा है, y अगर 0 की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब दोनों ओरिजिन की ओर अग्रसित हो रहा है। अब दोनों अगर ओरिजिन की ओर अग्रसित हो रहा है, इसका मतलब हमें ओरिजिन पर पहुंचना होता है। और ओरिजिन पर पहुंचने के लिए हमारे पास ढेरों लाखों करोड़ों रास्ता होता है। किसी भी स्लोप से, किसी भी कर्व से, किसी भी पैराबोला से हम यहाँ पर x एक्सिस के, y एक्सिस के लोग किसी से भी हम ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी भी रास्ता से हम पहुंचे ओरिजिन पर, मान तो सबका सेम होना चाहिए, सबका आंसर तो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर रास्ता के बदलने से अगर लिमिट का मान अगर बदल जाए तो आप कहिएगा डबल लिमिट जो हम निकाल रहे हैं वो आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने 12th में से थ्योरम पढ़ा हुआ है, पार्टनर थ्योरम पढ़ा हुआ है कि लिमिट के किसी भी फंक्शन का आंसर यूनिक होता है, केवल और केवल एक बार। लेकिन अगर रास्ता बदलने से मान अगर अलग अलग आ जाए, हम कहेंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया। लेकिन आमतौर पर 80% सवाल जो लोग बनाएंगे, तो 80% सवाल जो बनाएंगे तो वह y बराबर mx के रास्ते से हम ओरिजिन पर पहुंचेंगे। अब अगर कह देंगे किसी आप अलग अलग स्लोप से पहुंचे, क्या लिखिएगा? इसलिए आमतौर पर y बराबर mx के रास्ते से ही हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ ओरिजिन। 80% सवाल जो है वो y बराबर mx के रास्ते से आपका समाप्त हो जाएगा। और 10% सवाल जो है वो क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे यहाँ पर क्या कर्व लगाएंगे जो कि एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। और 10% सवाल में आपको याद रखना पड़ेगा, आप उसका मोड अप्रोच आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लगाएंगे क्योंकि सवाल सॉल्व होगा। इस तरह सारा सवाल आपका सॉल्व होगा। यहाँ पर मेन बात आपका क्या होगा, हमें ओरिजिन पर पहुंचना है। ओरिजिन पर पहुंचने के लिए आपको मोड ऑफ अप्रोच लगाना है। हम मोड ऑफ अप्रोच जो लगाएंगे वो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन 80% सवाल y बराबर mx के रास्ते से बन जाएगा। इसीलिए अब जहाँ पर भी कहें मोड ऑफ अप्रोच लगाइए, तो पहले आप y बराबर mx रख करके आप चेक करें ये सवाल y बराबर mx के रास्ते से ओरिजिन पर पहुंच रहे हैं कि नहीं। अगर ओरिजिन पर पहुंच गए तो कहिएगा कि ये आपका क्या है, तो मोड ऑफ अप्रोच लगाए y बराबर mx, ओरिजिन पर पहुंच गए, कहिएगा डबल लिमिट एग्जिस्ट करें। लेकिन अगर ओरिजिन पर नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचने का मतलब क्या, रास्ता बदलने से अलग अलग मान देने लगे, तो आप कहिएगा डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं। अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तो ये सारा बात आप समझ आइएगा। तो कल एक एग्जाम्पल हम बताए, अब आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 बताएंगे। जो भी अगर वीडियो नहीं देखे हुए वीडियो देख लीजिएगा तो वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हमने इस प्रकार से बता दिया कि अभी जो क्लास होगी यहाँ पर जो बताएंगे, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
सवाल है आपका इवेलुएट, ये आपका लिमिट x y टेंस टू 0 0 और ये x y बाय अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर, ये है आपका सवाल। जब 5 सवाल जब बताएंगे तो बुक का सवाल बनना से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये सवाल का सॉल्यूशन हम करें तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कहता है इवेल्युएट कीजिए, लेकिन आप खुद से समझना है कि ये क्या दिया हुआ है। तो ये तो डबल लिमिट, ये आपका डबल लिमिट का सिंबल, ये आपका डबल लिमिट दिया हुआ है। डबल लिमिट को दो तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि व्हेन फंक्शन इज, फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 और ये y टेंस टू 0 x y बाय अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस ये आपका y का स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ। डबल लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखिए दुनिया में लिमिट का कोई भी सवाल अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि ये जो फंक्शन है ये कौन सा फॉर्म है, क्योंकि 7 गो मैथ में ऐसा फॉर्म होता है जो इंटरमीडिएट फॉर्म कहलाता है। तो वैसे सब फॉर्म के सवाल को सोल्व करने के लिए हम लोग लिमिट का पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करें कि ये जो सवाल है ये किस फॉर्म में है। तो x के जगह रखिएगा 0, y के जगह रखिएगा 0, ये आपका आ जाएगा 0/0 फॉर्म। तो बात क्लियर हो गया कि 0/0 फॉर्म का सवाल है। अब 0/0 फॉर्म का सवाल है मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म का सवाल है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसके लिए जो है आपको यहाँ पर लिखना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये सवाल को सॉल्व करने का तरीका दो है, बाय डेफिनेशन, दूसरा मोड ऑफ अप्रोच। तो बाय डेफिनेशन तो हम बताएंगे कैसे करना है, अभी मोड ऑफ अप्रोच समझिए। एक सवाल बताएंगे, एक सवाल ये, तो मोड ऑफ अप्रोच लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर डबल लिमिट, फॉर डबल लिमिट वी एडॉप्ट, हमेशा आपको जो है ये रास्ता करना है y बराबर mx एज द मोड ऑफ अप्रोच, एज द मोड ऑफ अप्रोच। ये लाइन आपको सब दिन के लिए याद रखना है। और डबल लिमिट वी एडॉप्ट y बराबर mx, हमने क्या कहा 80% सवाल y बराबर mx के रास्ते से हो जाएगा। बाकी और सब बताएं। फॉर डबल लिमिट वी एडॉप्ट y बराबर mx एज द मोड ऑफ अप्रोच। अब ये लाइन जैसे आप लिखिएगा ये डबल लिमिट जो है आपका सिंगल लिमिट में तब्दील हो जाएगा। अब डबल लिमिट सिंगल लिमिट में तब्दील कैसे होती है, ये पहला क्वेश्चन बताया, लेकिन फिर से हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के जहाँ जहाँ y है वहाँ पर mx रखना है। ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और y के जगह पर mx और ये टेंस टू 0। ये आपका x और y के जगह पर रखिए mx और y अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y के जगह पर mx, तो mx का स्क्वायर। ये आपका लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ देखिए इसमें दोनों तरफ m से अगर डिवाइड कीजिएगा यहाँ बचेगा x, अगर 0/m कितना 0, और ये हो जाएगा mx का स्क्वायर बाय ये अंडर रूट x का स्क्वायर कॉमन, ये 1 प्लस m का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें, देखिए तो सेम चीज का लिमिट 2 बार लिखा हुआ है जो कि 100 बार नहीं दे रहा है, इसलिए इसको एक बार हम लिखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। ये आपका mx का स्क्वायर बाय यहाँ पर रूट खत्म, स्क्वायर खत्म x अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर। यहाँ से x, अब ये x कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये mx बाय अंडर रूट 1 प्लस ये m का स्क्वायर। अब देखिए जैसे y बराबर mx रखे तो ये डबल लिमिट देखिए सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ कटने छटने के बाद आपका इतना कुछ बचा हुआ है। लिमिट का सवाल में सारा कुछ रखने के बाद
कट छट जाने के बाद जब कुछ बचता है तब लास्ट में हम लोग लिमिट का मान रखते हैं। लास्ट में लिमिट का मान रखना इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 0। जब 0 जब रखिएगा ये मान क्या देगा m, और ये आपका 0/√1 प्लस ये m का स्क्वायर। ये आपका हो गया 0/√1 प्लस m का स्क्वायर। 0 समथिंग क्या हो गया 0। देखिए यहाँ पर x 0 की ओर टेंड कर रहा था, y 0 की ओर टेंड कर रहा था, मतलब हमको पहुंचना कहाँ था ओरिजिन पर। ओरिजिन पर पहुंचना था। देखिए हम ओरिजिन पर पहुंच गए। ओरिजिन पर पहुंच गए तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट किया कि डबल लिमिट एग्जिस्ट किया। कल जो एक सवाल बताए थे वहाँ डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था, वो डिपेंड किया था m पर। जैसे जैसे m कर लेते मान वैसे वैसे मान अलग अलग था, तो वो एग्जिस्ट नहीं किया था क्योंकि अलग अलग रास्ता देने से अलग अलग मान दे रहा था, इसलिए वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ साफ साफ ओरिजिन पर पहुंच गए तो डबल लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर गया। यहाँ लिखेंगे क्लियरली डबल लिमिट एग्जिस्ट। डबल लिमिट आपका एग्जिस्ट कर दिया। जब ये सवाल को पढ़े होता है जितना भी सवाल रहेगा डबल लिमिट का वो सारा सवाल आपका इसी प्रकार से होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है so that लिमिट x टेंस टू 0 और ये y टेंस टू 0। इसके बाद x माइनस वाई बाय x प्लस y does not exist, does not exist। ये है आपका सवाल। इस टाइप का ढेरों सवाल किताब में आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अब ये सवाल का सॉल्यूशन करें। इस सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए जो फंक्शन दिया गया पहले इसको लिख लीजिए। गिवन फंक्शन इज, ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, ये x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। तो साबित करना है कि इस फंक्शन का जो डबल लिमिट है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये साबित करने के लिए पहले क्या कीजिए, पहले आप चेक कीजिए कि ये कौन सा फॉर्म में है। x के जगह 0 y के जगह 0 रखिएगा तो ये आपका देगा 0/0। अब ये 0/0 फॉर्म में आ गया, इसे सॉल्व करने की जरूरत है। आप फिर आगे लिखना पड़ेगा। मैंने कहा वो लाइन को याद रखिएगा सब दिन के। इसका यूज पाठ पर में तो बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। वहाँ पर एक बुक होता है रीजनल मैसेज, इसे 5 क्वेश्चन पूछता है और वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज है। यहाँ लिखेंगे फॉर डबल लिमिट बी एडॉप्ट y बराबर mx एज द मोड ऑफ अप्रोच, अब जैसे ये लाइन लिखिएगा, अब ये डबल लिमिट सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा x टेंस टू 0। अब उतना टेबल डालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा डबल लिमिट को सिंगल लिमिट में कन्वर्ट कर देना। अब ये x माइनस वाई की जगह पर रखिए mx और x प्लस वाई की जगह पर mx। ये आपका लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से आप x कॉमन लीजिए तो 1 माइनस m और नीचे x कॉमन लीजिए तो ये आपका 1 प्लस m।
x कट ऑफ, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस ये आपका m। ये तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस m बाय 1 प्लस m आ गया। देखिए ये डिपेंड किस पे करने लगा, m पर। m पर डिपेंड करने का मतलब क्या, m का मान अगर आप 1 लीजिएगा तो मान क्या देगा 0, या y बराबर mx ये रास्ता है, और m जैसे इसे लीजिएगा तो स्लोप बदलेगा, लाइन बदलेगा, रास्ता बदलेगा। m का मान अगर आप 1 लीजिएगा तो मान देगा 0, m का मान अगर 2 लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -1 बटे ये आपका 2, m का मान 3 लीजिएगा तो ये आपका अलग मान देगा। तो बोलने का सेंस ये है कि यहाँ पर अलग अलग रास्ते के लिए अलग अलग मान दे रहा है, इसलिए डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही बात हम तब से समझा रहे हैं, अलग अलग रास्ते से आने के बाद अगर अलग अलग मान देने लगे हम कहेंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन के लिमिट का सवाल का आंसर केवल यूनिक होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए। यानी कहेंगे कि ये डिपेंड करने लगा m पर, which depends upon m, ये m पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर लिखेंगे फॉर डिफरेंट अप्रोच वी हैव डिफरेंट डबल लिमिट, we have different double limit, so double limit does not exist, double limit does not exist। ये m पर डिपेंड करने लगा, अलग अलग अप्रोच के लिए अलग अलग मान देने लगा, इसलिए डबल लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं किया। यही तो कहता था, साबित कीजिए कि इस फंक्शन का जो डबल लिमिट होगा ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो हो गया कि 80% सवाल जो है वो आपका इससे बन जाएगा, और 10% सवाल जो है हमने बताया कि सवाल को देखते ही समझ आइएगा, यहाँ पर मोड ऑफ अप्रोच क्या लगाएंगे कि सवाल बन जाएगा। अब वो 10% सवाल पूरे हो जा रहे हैं। इस तरह का जितना भी सवाल रहेगा बन जाएगा, ऐप पर डिपेंड अगर किया समझ आइए डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डायरेक्ट 0 आ जाए तो आप कहिएगा कि डबल लिमिट एग्जिस्ट किया, लेकिन थोड़ा सा और कंफ्यूजन आपको होगा, अभी ये सवाल जब बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए आगे लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है, so that the simultaneous limit x tends to 0 y tends to 0 और ये x y का क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस y का क्यूब y पावर 6 does not exist, does not exist। ये आपका 4 नंबर है, कहता है साबित कीजिए ये जो सिमल्टेनियस लिमिट है इस फंक्शन का वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमल्टेनियस लिमिट मतलब डबल लिमिट। यह सब क्या हो गया इधर बता दें। चलिए अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन
गिवन दैट दिया गया है ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 x y क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 6। पहले आप चेक करें कि ये कौन सा फॉर्म है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपका 0/0 फॉर्म है। अब मोड ऑफ अप्रोच लगाइए। तब ये सवाल अगर समझ गए तो समझिए फिर 10% ही सवाल बचेगा जहां पर आपको दिक्कत हो। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, पहले मोड ऑफ अप्रोच लगाइए y बराबर mx पर। और डबल लिमिट बी एडॉप्ट y बराबर mx एज द मोड ऑफ अप्रोच। मोड ऑफ अप्रोच। अब जैसे ये लाइन लिखिएगा तो डबल लिमिट सिंगल लिमिट में तब्दील हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 और ये x y के जगह पर रखिएगा mx का होल क्यूब और x का स्क्वायर y के जगह पर mx तो mx का होल पावर 6। इसके बाद ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 ये n का क्यूब और x पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस m पावर 6 और ये x पावर 6। ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 ये n क्यूब x पावर 4 बाय x का स्क्वायर कॉमन बचेगा 1 प्लस m पावर 6 x पावर 4। यहाँ दो कट जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 m का क्यूब x का स्क्वायर बाय 1 प्लस m पावर 6 x पावर 4। अब देखिए तो कुछ भी कॉमन भी नहीं आएगा और कुछ कटेगा भी नहीं। और जब कुछ नहीं हुए तो लास्ट में मान किसका रखेंगे, लिमिट का। तो लास्ट में लिमिट का मान रखना, इसका मतलब कि x के जगह पर 0 रखना। जहाँ जहाँ x है वहां पर रखेंगे 0। ये देखिए मान क्या देगा, ये m का स्क्वायर और x के जगह पर 0 तो 0 का स्क्वायर बाय ये 1 प्लस ये m पावर 6 और ये 0 का स्क्वायर 0/4। ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 और बाय 1 प्लस m पावर 6 और 0/4 0। 0 गुना समथिंग 0 और 1 प्लस 0 गुना समथिंग 0 गुना समथिंग 0 हो गया। और 0 बटे ये आपका 1, ये मान कितना आ गया 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान 0 आ गया। देखिए तो मान 0 आना इसका क्या मतलब, डबल लिमिट एग्जिस्ट करना। मान 0 आ गया मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट करना। लेकिन हमें क्वेश्चन में हिंट्स कर रहा है ये जो फंक्शन का डबल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हमने जब y बराबर mx के रास्ते से चला तो डबल लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया। इसका क्या मतलब, डबल लिमिट का रहा कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कि रास्ता बदलने से लिमिट का मान बदल रहा होगा। रास्ता बदलने से लिमिट का मान क्या बदल रहा होगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर जाए y बराबर mx तो हमें अलग रास्ता से भी जाकर के एक बार देखना चाहिए वहां पर डबल लिमिट क्या आ रहा है। अगर अलग आ जाएगा तो हम कहेंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए कहीं पर भी डबल लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तुमको अलग रास्ता से एक बार जाकर के देख लेना चाहिए कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है दूसरे रास्ता से। अब यहाँ पर आपको तो एक ही रास्ता हम बताए कि लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन y बराबर mx के रास्ता से जाइए। 80% सवाल सॉल्व हो जाएगा। 10% सवाल में आपको सवाल देख के समझ जाना है क्या करना है। वही 10% का सवाल यहाँ पर है कि हमने जब y बराबर mx जब लगाया
तो लगाने के बाद यहाँ डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया, हमें पहले से हिंट दे रहा है कि वहाँ डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हम अगर रास्ता बदल दें तो डबल लिमिट का मान भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अलग मान देगा। अब रास्ता कैसे बदलिएगा, कौन सा कर्व लगाइएगा जो रास्ता बदलेगा, तो वो चीज़ें आपको सवाल को देख करके समझ आना है। अब सवाल को पहचानने के लिए पहले सिखा रहे हैं, पहले इसको सीखिए। यहाँ तक तो बात हो गया, तो सब बात आगे करना है। सवाल देखिए आपका दिया हुआ है क्या, एक्स वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 6। देखिए इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा उस सवाल को देख करके आप समझ जाइए, इस सारा सवाल सेम टाइप का है। तो आप देखिए क्या करें, वैसे चीज को कुछ ना कुछ माने जो अच्छी तरह से कट छट के कांस्टेंट आ जाए। अब सुनिए ध्यान से, क्या ये जो सवाल दिया हुआ इस सवाल में कर्व क्या मानेंगे, तो कोई ऐसा फंक्शन को कुछ मानिए जो बढ़िया से कट छट के कांस्टेंट आ जाए। जिसे आपको पहली बार दिखा रहे, अगर हम y क्यूब के जगह पर अगर हम x रख दें, ये y क्यूब है, y क्यूब यहाँ इसका डबल यहाँ पर है y पावर 6। अगर y क्यूब के जगह पर अगर हम x रख दें, ये भी क्या है, कर्व है, तो देखिए तो कटने छटने के बाद जो भी मान आएगा वो मान आपका कांस्टेंट आ जाएगा। इसे देखिए, इसे ये आपका x और y क्यूब के जगह पर x रखिएगा, ये आपका हो गया x, और नीचे आपका x का स्क्वायर प्लस y क्यूब के जगह x रखना है तो y पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब यहाँ x गुना x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना, 2x का स्क्वायर। ये x स्क्वायर जब कट गया तो क्या बच गया, 1/2। देखिए कटने छटने के बाद जो ही बचा वो कांस्टेंट बचा गया। और जब मान जब कांस्टेंट आ जाए तो क्या डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इस रास्ते से अगर चलेंगे तो ये मान हमको अलग देगा। तो रास्ता कैसे बनाएंगे, कौन सा रास्ता चलेंगे, कौन सा कर्व लगाएंगे, कौन सा मोड और अप्रोच लगेगा, ये सवाल को देख के आप समझ जाइए। उसका डबल यहाँ पर हमेशा दिया हुआ रहेगा, जो दिया रहेगा उसी को x मान लो। ये बात इसे देखिए, तो आपसे अगर कहेंगे कि ये वाला सवाल दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, तो सवाल जैसे देखिए तो कुछ समझ में आया कि ये सवाल में अगर कह दिया जाए कि बताइए क्या कर्व लगाइएगा जो कि कटने छटने बाद कांस्टेंट आ जाए, बोलिए तो क्या लगाए, वाई स्क्वायर बराबर, अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स हम लेते हैं निश्चित तौर पर कटने छटने बाद कौन कांस्टेंट आ जाएगा। इस रास्ता से चलेंगे क्या डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। अब आप समझ गए कैसे सवाल सॉल्व करना। इसलिए आप देखिए तो x का स्क्वायर और y पावर 8 बाय x पावर 4 प्लस ये y पावर ये आपका 16 दे देते। सवाल को देख लिया, देखिए तो यहाँ पर जो मान देगा वो मान यहाँ पर क्या देगा, कांस्टेंट देगा। क्या मानिएगा, किसके जगह पर क्या मानिएगा, y पावर 8 के जगह अगर x मान लेते हैं तो कटने छटने के बाद निश्चित रूप मान कांस्टेंट देगा। ये आपका 10% सवाल रहा जहाँ पर कि देख करके आप कर्व लगा दीजिएगा आसानी से, और इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन पहले आपको y बराबर mx के रास्ते से ही आना है। आकर के निश्चित तौर पर अगर वो एग्जिस्ट ना करे, आप क्वेश्चन में एग्जिस्ट अगर कर जाए, क्वेश्चन में कहीं एग्जिस्ट ना करे, तब वो वाला आपको लगाना है। लेकिन अब अगर हम 100% हमारा बातों को समझ पा रहे हैं, अब y बराबर mx के रास्ते से आने की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट वो वाला कर्व लगा लीजिए, y क्यूब बराबर x लगाइएगा, डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 100% बातों को समझ पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दिक्कत आपको हो रहा है तो y बराबर mx के रास्ते से आ जाइए। अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ कर रहा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको बोला कर्व लगाना है जो रिजल्ट आपको बता रहा समझ। अब फिर से आपको लगाना है मोड ऑफ अप्रोच। यहाँ लिखेंगे अगेन, फिर से आप मोड अप्रोच लगाइएगा तो फॉर डबल लिमिट
और डबल लिमिट वी एडॉप्ट, क्या लगाइएगा कर्व, वाई क्यू बराबर एक्स, वाई क्यू बराबर एक्स एज द मोड ऑफ अप्रोच, एज द मोड ऑफ अप्रोच। अब जैसे ये लाइन लिखिएगा तो डबल लिमिट आपका सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। इसके बाद ये आपका x और वाई क्यूब, तो वाई क्यूब की जगह पर आपको रखना है x, ये आपका हो गया x और y, ये x का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब के जगह पर रख रहे हैं, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहे फंक्शन को सीधा यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाय, ये आपका 2x का स्क्वायर, ये आपका कट ऑफ, तो कट छट के देखिए आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया 1/2, 1/2 कांस्टेंट, और कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1/2 आ गया। हम तो ओरिजिन पर नहीं पहुंच पाए इस रास्ते से, तो डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ लिखेंगे double limit clearly, double limit does not exist, डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रास्ता बदलने से लिमिट का मान बदल गया, इसलिए डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक सवाल और लेते हैं, तब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बुक का कोई भी सवाल बनाइएगा, वो सवाल आपसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर ये आपका 5, so that double limit x tends to 0, y tends to 0, और ये x y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y पावर 4 does not exist। क्या इस सवाल बनेगा अपने से? सवाल को देखते आप समझ लो। सब सवाल पूछना भी है एग्जाम में। ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर बढ़िया समझ गए तो आप सीधा मोड अप्रोच वही लगाइए, इससे एग्जिस्ट ना करें, या फिर एक बार y बराबर mx प्लस ऐसा पाइए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी से भी आइए, मान से मिलेगा और आंसर भी सेम आना, और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो सॉल्यूशन, तो गिवन फंक्शन फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, x y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y पावर 4। पहले आप चेक कर लें कि ये सवाल कौन सा फॉर्म का है। ये सवाल आपका 0/0 है। अब मोड अप्रोच लगाइए, तो फॉर डबल लिमिट वी एडॉप्ट y बराबर mx as the mode of approach। अब जैसे ये लाइन लिखिएगा तो डबल लिमिट सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और y की जगह पर रखना है mx बाय x स्क्वायर प्लस mx का होल पावर 4। ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये mx स्क्वायर बाय
ये एक्स स्क्वायर प्लस एम पावर 4 और ये एक्स पावर 4। अब ये आपका लिमिट x टेंस टू 0, ये एम एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एम पावर 4 और ये एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये आपका लिमिट x टेंस टू 0, ये m बाय 1 प्लस एम पावर 4 एक्स का स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, लिमिट के मान रखिएगा, y की जगह पर एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर और ये आपका क्यूब हो जाएगा, एम स्क्वायर और ये आपका क्यूब, एम का स्क्वायर यहाँ पर एक्स बचेगा। अब आप लिमिट का मान जब रखिएगा, ये आपका देखिए मान क्या आएगा, ये एम स्क्वायर और एक्स का मान रखिए 0 और y, ये 1 प्लस एम पावर 4 और ये आपका 0 का स्क्वायर, तो 0 बटे 1 प्लस 0 ये आपका आएगा 0 का 1 ये आपका 0। लेकिन जब y बराबर एम एक्स के रास्ता से हम चले, ये तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लेकिन हमें पहले से हिंस कर रहा है डबल लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब रास्ता बदल के हमें एक बार चेक करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर फिर से लगाइए आप 9। अब फिर आप फंक्शन को यहीं पर लेते हैं, तो फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 और ये x y बाय एक्स वाई स्क्वायर बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 0 बाय 0 फॉर्म। अब लगाइए आप फिर से मोड ऑफ अप्रोच, अगेन और डबल लिमिट बी एडॉप्ट, ये क्या लगाइएगा बोलिए तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ये आपको ट्रिक हम बताए, इसका और भी दूसरा कर्व आप लगा सकते हैं। जैसे किताब में अगर हिंट्स दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर एम वाई स्क्वायर, x बराबर एम वाई स्क्वायर अगर रखिएगा तो भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कोई भी रास्ता आ सकता है। लेकिन हमने जो बताया वो ट्रिक बता दिया जो सभी मैंने से, ये सब आपको याद रखना है। वाई स्क्वायर बराबर एक्स एज द मोड ऑफ अप्रोच, मोड ऑफ अप्रोच। जैसे ये लिखिएगा तो डबल लिमिट आपका सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक्स वाई स्क्वायर के जगह पर रखना है एक्स और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 और इसके बाद ये x स्क्वायर बाय 2x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 और ये आपका आ गया 1/2 और 1/2 कांस्टेंट, और कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव नहीं करना है। तो अब क्या ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ लिखेंगे बात क्लियर है, डबल लिमिट does not exist, डबल लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ये तो सवाल आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बचा 10% सवाल, 10% सवाल कैसे करें? तो 10% सवाल मतलब बुक में से फर्स्ट सवाल है, वो सब सवाल में क्या ना कर्व को याद रखना पड़ेगा, इसका कर्व ये रखेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये बात पढ़े का था, तो वो जब हो जाएगा तो समझिए 100% कोई भी सवाल आएगा मोड ऑफ अप्रोच लगा के डबल लिमिट आप निकाल सकते हैं। अब कल के क्लास में आपको बताया जाएगा वो 10% वाला सवाल। इसके बाद कल के क्लास में आपको बताया जाएगा कि आप बाय डिफिनेशन डबल लिमिट के सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा कुछ होने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे रिपीटेड लिमिट क्या होता है, जिसका दूसरा नाम होता है इटरेटिव। वो जब हो जाएगा तब पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसके बाद तब थोड़ा सब पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है जैसे
यहाँ तक तैयार रखिए। अब बाकी इस पर बेस्ड हम सवाल भेज देंगे। अगर बुक नहीं खरीदे तो बुक भेज दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको मार्केट में जाके बुक खरीदना। लालजी प्रसाद हम कितना बेचते रहे, लालजी प्रसाद का बुक आपको खरीदना है। अब बुक खरीद के जो है आपको सारा सवाल उससे बनाना है। इसके पास अगर बुक है तो एक्सरसाइज 4A का सवाल बनाइए। 1 नंबर से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपसे बन जाएगा। फिर कल जब बाय डिफिनेशन बताएंगे तो ये आपका 7 नंबर से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक बन जाएगा। लेकिन आज हम भेज देंगे इसका एक्सरसाइज का फोटो। इसको 1 नंबर से 6 नंबर तक बना कर इतना को तैयार कीजिए। फिर कल आइए इसका ले लीजिए, हमको भेज दीजिए।